हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। यूपी ट्रिपल एससी वीडियो के लिए हम लोग ज्ञान मुद्रा पब्लिशिंग हाउस से हिंदी का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे। इसका प्रैक्टिस सेट नंबर पहला हम लोगों ने कर लिया है। आज हम लोग इसका दूसरा सेट करेंगे। तो आइए देखते हैं दूसरे सेट में जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है वो दिया है, बस स्टैंड के पास आवारा लड़कों के व्यवहार बताते हुए तथा उनके खिलाफ छेड़खानी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवाने के लिए किसे आवेदन पत्र लिखेंगे। तो ये जो आवेदन पत्र लिखा जाता है ये आपका होता है थाना अध्यक्ष महोदय को पत्र लिखा जाता है। फिर नेक्स्ट है, स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को कहते हैं। तो स्वरों के उच्चारण में जो लगने वाले समय होते हैं उसको मात्रा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मात्रा कहते हैं। फिर नेक्स्ट है, अ आ क ख ग घ अंग आदि का उच्चारण किससे होता है। तो जो इसका उच्चारण होता है ये होता है आपका कंठ से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कंठ से अ आ क ख ग घ अंग का उच्चारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं। तो वर्णों के जो समुदाय होते हैं उसको वर्णमाला कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वर्णमाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से स्वर संधि को पहचानिए। तो इसमें स्वर संधि जो दिया गया है 4 ऑप्शन, इसमें से एक स्वर संधि है और वो है आपका महोजस्वी जो है ये आपका स्वर संधि है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, एकलव्य धनुर्वाण में दक्ष था। तो एकलव्य में जो धनुर्वाण में दक्ष था रेखांकित शब्दों में कौन सा समास समाहित है। तो धनुर्वाण में जो समास है वो है आपका द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, द्वंद्व समास धनुर्वाण में है। फिर नेक्स्ट है, राकेश का अपहरण हो गया व्याकरण की दृष्टि में रेखांकित शब्द क्या है। तो जो रेखांकित शब्द है इसमें वो अपहरण है और इसमें दिया गया राकेश का अपहरण हो गया। तो अपहरण जो रेखांकित शब्द है वो क्या है, तो वो है आपका उपसर्ग होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उपसर्ग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओह वह गिर पड़ा रेखांकित शब्द का अव्यय का प्रकार बताइए। तो वह ओह में जो अव्यय है वो आपका होता है शोक सूचक अव्यय। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, शोक सूचक अव्यय। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानिए। तो जो तत्सम शब्द है वो है आपका अंश। अंश जो है ये तत्सम शब्द है। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। तो तद्भव शब्द जो होता है वो आपका कड़वा होता है। कड़वा जो है ये तद्भव शब्द है और बाकी कटाह अवर रिक्त जो है ये तत्सम है। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अर्ध तत्सम शब्द को पहचानिए। तो जो अर्ध तत्सम शब्द होता है वो आपका होता है चंदर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, चंदर जो है अर्ध तत्सम शब्द है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से विदेशी शब्द को पहचानिए। तो विदेशी शब्द इसमें जो है वो है आपका अलमीरा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अलमीरा जो है विदेशी शब्द है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा शब्द को पहचानिए। तो जो विशेषण है इसमें से जो संज्ञा शब्द है वो है आपका पुष्प जो है ये संज्ञा शब्द है। नेक्स्ट है, शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है। तो जो स्वयं जो शब्द है
जो सर्वनाम है ये है आपका निजवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। स्वयं जो है निजवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। तो जो इसमें विशेषण है वो है आपका सुंदर। सुंदर जो है ये विशेषण है। फिर नेक्स्ट है, मयंक उधर पढ़ता है, रेखांकित शब्द का क्या है? तो ये जो उधर शब्द है ये रेखांकित शब्द है और ये आपका जो होता है ये होता है क्रिया विशेषण है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मयंक उधर पढ़ता है में उधर क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट है, वह लिखता है किंतु बात भी करता है, व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द को पहचानिए। तो वह लिखता है किंतु बात करता है में किंतु जो है ये आपका होता है अव्यय। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। किंतु जो है ये अव्यय शब्द है। नेक्स्ट है, वह आता ही होगा रेखांकित शब्द की पहचान कीजिए। तो वह आता ही होगा में रेखांकित जो शब्द है वो ही है और ही जो होता है वो आपका होता है निपात। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। ही जो है एक निपात शब्द है। नेक्स्ट है, अमृत की वर्षा हो रही है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो अमृत जो है ये जो आपका इसका जो पर्यायवाची शब्द नहीं है वो है अर्थ। अर्थ जो है अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी सुधा, अमी और सोम ये अमृत का पर्यायवाची शब्द है। फिर नेक्स्ट है, साधु सज्जन होता है, रेखांकित शब्द का सटीक विलोम होगा। तो साधु का जो सटीक विलोम होगा वो होगा आपका असाधु। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। असाधु जो है साधु का विलोम शब्द है। फिर नेक्स्ट है, युग्म शब्द की कौन सी जोड़ी सही है? तो जो युग्म शब्द की सबसे अच्छी जोड़ी है वो है आपकी केश, बाल, केला, कदली, द्रव्य, वित्त, उपर्युक्त सभी। तो ये जो दिया है ये उपर्युक्त सभी जो है ये सभी शब्द सही जुड़े हैं। फिर नेक्स्ट है, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके वाक्य के लिए एक शब्द है। तो जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके इसका एक जो सही शब्द है वो है आपका अच्युत। जो है ये जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके उसे अच्युत कहते हैं एक शब्द में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, झील के निकट मंदिर है, रेखांकित शब्द क्या है? तो झील के निकट जो के निकट रेखांकित शब्द है ये आपका स्थानवाचक शब्द है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। स्थानवाचक शब्द है। नेक्स्ट है, सेवा सत्कार आदर बढ़ता है, रेखांकित शब्द का क्या तात्पर्य होगा? तो सेवा सत्कार से जो है ये आपका होता है परसर्ग। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। से जो है शब्द का जो तात्पर्य है वो परसर्ग से होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा वचन का जोड़ा सही नहीं है? तो जो वचन का जोड़ा सही नहीं है वो आपका आटा आटे होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है सही नहीं है। बाकी सोना सोना सही होता है, छात्र छात्रगण भी सही होता है और धेनु धेनुएं भी सही होता है और आटा आटे जो है ये सही युग में नहीं है। नेक्स्ट है, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, लिंग वचन प्रायः कर्ता के अनुसार होते हैं, वे वाक्य कहलाते हैं। तो वे वाक्य आपके जो होते हैं वो कहलाते हैं कर्तवाच्य। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कर्तवाच्य कहलाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्यत काल है?
तो जो भविष्यत काल है वो आपका है मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें भविष्यत काल है। बाकी मैंने एक पेड़ काट लिया, ये आपका पास्ट काल में हो जाएगा। मैं पुस्तक पढ़ने वाला था, ये भी आपका भूतकाल में जाएगा। और मैं आपका आभारी हूँ, ये भी आपका प्रेजेंट काल में होता है। फिर नेक्स्ट है हिंदी में मैं का बहुवचन है। तो हिंदी में जो मैं का बहुवचन होता है वो हम होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। हिंदी में मैं का बहुवचन हम होता है। और हम दोनों जो है ये हम का बहुवचन होता है। हम सब भी हम का बहुवचन होता है। और हम का जो बहुवचन होता है हम लोग होता है। लेकिन जो मैं का बहुवचन होता है वो हम होता है। फिर नेक्स्ट है संरचना के आधार पर किए गए वाक्य के वर्गीकरण में इनमें से कौन सा प्रकार नहीं है। तो जो संरचना के आधार पर किए गए वाक्य के वर्गीकरण में जो इनमें से प्रकार नहीं है वो है आपका आज्ञार्थक वाक्य। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। आज्ञार्थक वाक्य जो है ये संरचना के आधार पर किए गए वाक्य के वर्गीकरण में इसका प्रकार नहीं होता है। फिर नेक्स्ट है जो सेवा करता है वह मेवा पाता है। शैली के आधार पर वाक्य का प्रकार बताइए। तो जो सेवा करता है वो मेवा पाता है। शैली के आधार पर जो वाक्य का प्रकार होता है वो आपका होता है समीकृत वाक्य। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका, समीकृत वाक्य होता है। नेक्स्ट है मैंने यह काम कर लेना चाहिए, अशुद्ध अंश को पहचानिए। तो मैंने यह काम कर लेना चाहिए में जो अशुद्ध अंश होता है वो आपका होता है मैंने। क्योंकि मैंने यह काम कर लेना चाहिए में अशुद्ध जो वाक्य है वह मैंने है। क्योंकि यह काम कर लेना चाहिए, मैंने यह काम कर लेना चाहिए नहीं, मुझे यह काम कर लेना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए जो है ये अशुद्ध वाक्य है। फिर नेक्स्ट है आप कितने भाई हैं, रेखांकित चिन्ह को पहचानिए। तो आप कितने भाई हैं में जो रेखांकित चिन्ह है वो आपका है प्रश्नवाचक चिन्ह। यहाँ पे जो रेखांकित चिन्ह दिया गया है वो प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। फिर नेक्स्ट है जिस वाक्य में वह यह तब तो या अब इत्यादि लुप्त हो वहाँ किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो वहाँ पे जो विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है वो होता है आपका अल्प विराम चिन्ह। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है इस विद्यालय में दाखिला मिलना टेढ़ी खीर है। रेखांकित मुहावरे का सही अर्थ होगा। तो जो टेढ़ी खीर जो रेखांकित शब्द है इसका जो सही मुहावरा होगा वो होगा आपका कठिन कार्य होना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कठिन कार्य होना। नेक्स्ट है पेट भरे मन मोदक से कब लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो ये जो लोकोक्ति का जो सही अर्थ होता है पेट भरे मन मोदक से कब, इसका जो सही अर्थ होता है वो होता है आपका केवल सोचते रहने से किसी काम में सफलता न मिलना। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। फिर नेक्स्ट है सवाल जवाब बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर के लिए एक शब्द। तो इसका जो एक शब्द होता है वो होता है आपका प्रत्युत्तर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, प्रत्युत्तर होता है। नेक्स्ट है दिए गए विकल्पों में से गेह के समानार्थी शब्द कौन से हैं। तो जो गेह के समानार्थी शब्द हैं वो होते हैं आपके सदन भवन निकेतन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती। तो जो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है वो आती है आपकी अवधी। अवधी जो भाषा होती है ये
पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। नेक्स्ट है, हिंदी में अधिकांश शब्द किस भाषा में आए हैं? तो हिंदी में जो अधिकांश शब्द है वो आपके आए हैं संस्कृत भाषा से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, संस्कृत भाषा से आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मावत के रचयिता कौन है? तो पद्मावत के जो रचयिता हैं वो हैं आपके मलिक मोहम्मद जैसी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मलिक मोहम्मद जैसी है। नेक्स्ट है, अंग्रेजी का हिंदी अनुवाद लिखिए, सही अनुवाद स्पष्ट कीजिए। तो अंग्रेजी का जो हिंदी अनुवाद होता है वो होता है आपका, दिया गया है, हिंदी इज अ फैंटेस्टिक लैंग्वेज। तो इसका जो हिंदी में अनुवाद होगा वो होगा आपका, हिंदी एक ध्वन्यात्मक भाषा है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, हिंदी इज अ फैंटेस्टिक लैंग्वेज। इसका जो हिंदी शब्द होता है वो होता है, हिंदी एक ध्वन्यात्मक भाषा होती है। फिर नेक्स्ट है, मुफ्त आंखों का इलाज सही अनुवाद लिखिए। तो जो मुफ्त आंखों का इलाज का जो सही अनुवाद होता है वो होता है आपका, फ्री ट्रीटमेंट फॉर द आई। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, फ्री ट्रीटमेंट फॉर द आई। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पैराग्राफ दिया गया है, नेक्स्ट में निर्देश अधोलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्न संख्या 43 से 46 तक नीचे दिए गए प्रश्नों का सही उत्तर दीजिए। तो ये हम लोग का एक पैराग्राफ है, आप लोग इसको पूछ करके एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। चलिए इसको पढ़ते हैं। साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है। ऐसी जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि यह बिल्कुल निडर, बिल्कुल बेखौफ होती है। साहसी मनुष्य ही पहली पहचान है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। दूसरों की परवाह किए बगैर जीने वाला आदमी दुनिया की असली ताकत होता है, और मनुष्यता को प्रकाश भी ऐसे ही आदमी से मिलता है। साहसी मनुष्य उन सपनों में भी रस लेता है जिनका कोई व्यवहारिक अर्थ नहीं है। आगे है, साहसी मनुष्य अपने उधार नहीं देता, वह अपने विचारों में रमा हुआ अपनी ही किताब पढ़ता है। झुंड में चलना और झुंड में चरना तो भैंस और भेड़ का काम है। साहसी मनुष्य तो सिंह के समान होता है, जो अकेले होने पर भी मग्न रहता है। अर्नाल्ड बेनेट ने एक जगह लिखा, जो आदमी उपयुक्त अवसर मिलने पर भी साहस से काम न ले सका वह कभी भी सुखी नहीं हो सकता। समय पर साहस न दिखाने वाला व्यक्ति अपने भीतर एक आवाज सुनता है जो उसे, आगे भी है थोड़ा, बराबर करती है। तुम साहस नहीं दिखा सके, तुम कायर की तरह भाग खड़े हुए। फिर जो इसमें क्वेश्चन दिया गया है वो है, साहसी मनुष्य किसके समान है? तो साहसी मनुष्य जो है वो आपका होता है सिंह के समान। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सिंह के समान। फिर नेक्स्ट है, साहसी मनुष्य क्या उधार नहीं लेता? तो साहसी मनुष्य जो है ये आपका उधार नहीं लेता है सपने। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सपने जो है साहसी मनुष्य कभी किसी से उधार नहीं लेता। नेक्स्ट है, दुनिया की परवाह किए बिना जीने वाले व्यक्ति से किसको प्रकाश मिलता है? तो ये जो प्रकाश मिलता है मनुष्यता को प्रकाश मिलता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, लेखक ने कैसे जीवन को महान बताया है? तो लेखक ने जो जीवन को महान बताया वो हिम्मत की महान बताया है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, सिंदूर की होली किस विधा की रचना है? ये आपका पैराग्राफ से नहीं है, ये पैराग्राफ से अलग क्वेश्चन है। 47 नंबर जो दिया गया है, सिंदूर की होली किस विधा की रचना है? तो सिंदूर की जो होली है ये आपका नाटक विधा की रचना है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, वैदेही
वनवास किसकी रचना है? तो वैदेही वनवास जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से छायावादी रचनाकार कौन है? तो जो छायावादी रचनाकार हैं वो हैं आपके महादेवी वर्मा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित हुए हैं? तो मिस्र बंधु विनोद जो है ये आपके 4 भागों में प्रकाशित हुए हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का हिंदी का 50 क्वेश्चन जो दूसरे प्रैक्टिस सेट से किया गया है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।